बिल्कुल ऊपर थे। एक बात और देखने में आ रही है, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है, वो कंपटीशन से हटती जा रही हैं, ठीक है? हमारे पास जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूट में है 50% गर्ल्स हुआ करती थी। अगर हमारे पास जो ऐसे हम लोग टॉप 30 बैचेज़ रखते हैं, सुपर 30 बैचेज़ रखते हैं, एक बैच में 30 बच्चे रखते हैं, तो 15-16 लड़कियाँ हुआ करती थी। गर्ल्स बॉयज़ की संख्या फिर भी कम हो जाती थी, पर गर्ल्स की संख्या उससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा हमारा रेशियो हुआ करता था ना, ये ज़्यादा कैंडिडेट हुआ करता। और पिछले 1 साल से जो ये रेशियो कितना रह गया, 10% रेशियो रह गया। तो ये गर्ल्स तैयारी क्यों नहीं करी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन चिन्ह लग रहा है, भाई ऐसा क्या है कि वो तैयारी से हट गई, ठीक है? जो आपको मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने क्लास में ही हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि भई गर्ल्स कैंडिडेट क्यों कम है? तो ज़्यादातर लड़कियाँ ये बता रही हैं कि वो जो है प्राइवेट सेक्टर जॉइन कर सकती है, ये है। तो गर्ल्स जो है प्राइवेट सेक्टर जॉइन कर रही हैं, ठीक है? क्यों कर रही हैं? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम लोग मैं जनरल बात करता हूँ, जैसे हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमें फ्री की गई है। तो फ्री इसलिए दी की हुई है कि आप उस ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का लाभ उठाकर इंस्टीट्यूट्स जॉइन करें, लाइब्रेरी जॉइन करें, ठीक है? पढ़ने के लिए चाहे ग्राउंड पे जाएँ, ठीक है? इसलिए नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर कुछ 12,000 15,000 के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉइन कर लेते हैं। अभी तो आपको 12-15,000 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ठीक है? आप लोग ये जो अमाउंट है छोटा होता चला जाएगा, ठीक है? ये है। तो इस समय बम्पर वैकेंसी से आप तैयारी करेंगे, आपको सिलेक्शन होगा। गर्ल्स के मामले में खासकर बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें जो फोर्स से रिलेटेड नहीं है, जो बेल्ट वाली नौकरी नहीं है, फोर्स वाली नहीं है, यूनिफॉर्म वाली हमारी नौकरी नहीं है, उस केस में क्या है, आपको उतने ही नंबर लाने हैं जितने बॉयज ला रहे हैं। अगर 75 पे मेरिट है, तो बॉयज को भी 75 चाहिए, आपको भी 75 चाहिए, ठीक है? और अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो या कांस्टेबल जीडी हो, अगर 75 पे मेरिट जाए तो गर्ल्स की जो मेरिट जाती है 15 से 20 नंबर डाउन जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर 75 पे मेरिट जाएगी किसी एग्जाम की, ठीक है? कांस्टेबल की मेरिट की बात कर लेता हूँ मैं। 75 पे मेरिट है तो बच्चों को जो गर्ल्स की मेरिट जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 55 और 60 के बीच में जाएगी। तो 15 से 20 नंबर का आपको वेटेज मिलेगा। तो जो लड़कियाँ इस समय प्राइवेट सेक्टर को जॉइन कर रही हैं, मैं उससे उनको ये सजेशन दूँगा कि आप 6 महीने के लिए रुक जाएँ। 6 महीने डट के तैयारी कर लें। नवंबर-दिसंबर का एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आ रहा है, इनके बाद आप प्राइवेट सेक्टर दोबारा जॉइन करें। ये बम्पर केस है, 2 साल पहले भी वैकेंसी आई थी, अब 2 साल बाद आएगी। तो आपको 3-4 साल में 1 चांस मिल रहा है, ठीक है? तो अब जो दिल्ली की बिटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो थोड़ा-सा ग्राउंड में मेहनत कर लें, थोड़ा-सा रिटन में मेहनत कर लें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। श्योरली। जैसे हमारा भी लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? जो क्लास में जो बॉयज़ थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनकी तुलना में गर्ल्स जो है कम मार्क्स लेके आ रही थी, परंतु जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं हो पाया, गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया, ठीक है? क्योंकि मेरिट जो है 15 नंबर डाउन जा रही है। तो ये एक अपने माइंड में बिठाएँ कि 6 महीने में डट के तैयारी करूँगी, रिटन की भी तैयारी करूँगी, फिजिकल की भी तैयारी करूँ। तो बेटा सिलेक्शन डैम श्योर होगा, कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ठीक है? और ये जैसे हम लोग कई बार